इनमें नहीं वो नहीं, बड़ा पाइप अब क्या करेंगे? नहीं, बड़ा पाइप हमारा तो डालने का विषय नहीं ना। हमारा जो जूना पाइप था वही पाइप निकाले, नगर परिषद का कहना था वो पाइप की वजह से टूटा पूरा, इसलिए अपने पाइप निकाले थे। हमें कम से कम हमारे धर्मों के साथ पालन करने का तो अधिकार दीजिए। आपने हमें अपनी मनमानी जैसी आ रही है, आप उस तरीके से काम कर रहे हो, इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस तरीके से आपको पता है कि हम आकोट से जुड़े सिजलिंग इशूज़ के ऊपर हमेशा से बात करते आए हैं। आकोट जो हम बोल सकते हैं कि कुपोषित गाँव के तौर पर अब माना जा रहा है। आकोट के सरकारी अधिकारी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपने मन में जो आ रहा है, अपने दिल में जो आ रहा है, अपने हिसाब से जो आ रहा है, अपनी इच्छा जो कर रही है वो कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पूरा अध्याय चला इस चीज पर, आइए नजदीक मैं बताता हूँ। पूरा अध्याय चला इस बात पर कि यहाँ पर जो है पुल तोड़ दिया गया था। लोगों ने अपनी परेशानियों को, तकलीफों को सहा 20 दिन तक कि शायद नया पुल बन जाएगा और नया पुल बनने के बाद तकलीफें खत्म हो जाएगी, मगर हुआ कुछ नहीं। दोस्तों, आप मेरे जो है स्क्रीन पर समय देख पाएंगे, पुराना वाला जो पाइप था, छोटा सा पाइप, उन्होंने इसी को उठाया और तनातरी में इसको डाल दिया और आगे कैमरामैन को बोला आ गया और ये ब्लॉक कर दिया पूरी की पूरी। ये जो नाली है यहाँ पर, ये पूरी ब्लॉक हो गई है। अब ये नाली जब ब्लॉक हो गई तो अब इसके साइड में देखिए, ये घर देखिए, नाली से लगता है ये घर में नहीं जाएगा। इस तरफ आइए, ये है सामने दुकान बॉम्बे हेयर सैलून, इसमें पानी जाएगा। और ये जो कीचड़ है इसका क्या करेंगे? अभी 20 या 21 दिन बाद जो है हमारे जो है कांवड़धारी यहाँ से जाएंगे, इसमें पूरे गांव की गंदगी है और वो चप्पल नहीं पहनते हैं, उनके धर्म के हिसाब से वो चप्पल नहीं पहनते। तो क्या ये इसी तरीके की गंदगी ले जाकर अपने घरों में जाएंगे वो? मैं तमाम पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा, आपने आकोट के जनता को तो तकलीफ दिया है, कम से कम उनका धर्म तो भ्रष्ट मत करिए। हमें कम से कम हमारे धर्मों के साथ पालन करने का तो अधिकार दीजिए। आपने हमें अपनी मनमानी जैसी आ रही है, आप उस तरीके से काम कर रहे हो, इस तरीके से जनता इसका हिसाब जरूर मांगेगी। मेरे पास एक बाइट है सुल्तान सर की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे पहले आइए, मुझे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो वाटर सप्लाई का पाइप है ये निकाला जाएगा अली सर, ये निकालने के बाद यहाँ पर बड़ा पाइप डाला जाएगा। बड़ा पाइप तो छोड़ो, वो जो छोटा पाइप है वो शायद वो भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये पूरा पानी यहाँ पे जमा होगा, पूरा यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और ये जाएगा हमारे जो है बॉम्बे हेयर सैलून के अंदर। अब अगर बॉम्बे हेयर सैलून डूबी, उसका जिम्मेदार कौन? क्या सुल्तान सर खुद आके इसका रेवेन्यू देंगे? इसका जो भी कंपनसेशन आएगा वो देंगे? आम पब्लिक को जो परेशानी होगी उसका जिम्मेदार कौन? तो ये जानेंगे हम सुल्तान सर के पास, हम लोग पहुंचेंगे उनके ऑफिस पर जाकर उनसे जो है बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। मेरी वैसे जेसीबी के जो हेड है, मतलब जेसीबी जो जिनके अंडर में है, अक्षय धर्मे, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने एक ही लाइन मुझे बताई, हमने निकाला था, हमने ही डाल दिया। और कारण उन्होंने मुझे ये बताया कि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ से आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो हमने तरातरी में उठाकर उसको कैसे भी डाल दिया। तो ये क्या सही है क्या गलत है, ये चलते और जानते हैं सुल्तान सर से। गजानन नगर के पास जो पुलिया का काम चल रहा था, उसके ऊपर हम सुल्तान सर से बाइट लेने के लिए आए हैं। सुल्तान सर, मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल है आपसे। सर मुझे बताइए कि आपने पहले वो पाइप निकाले थे, पाइप वो छोटा था, उसको खोद दिए क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा था। पाइप निकालने के बाद 15 दिन तक वो वैसे खुला पड़ा था। आज आपके कर्मचारियों ने उसे फिर से डाल दिया है और अभी मेरे पास ऑन कैमरा है, मेरे पास में अभी देख भी रहे लोग कि वो पूरा ब्लॉक हो गया। क्या कहेंगे सर? पाइप ब्लॉक हो गया? पूरा ब्लॉक, मतलब जो मिट्टी डाले थे ना, वो मिट्टी दोनों ही साइड से ब्लॉक हो गई। मैं पूरा रिकॉर्डिंग लेकर आया हूँ और उसके बाद ही बात करूँ। ठीक है, फिर से उसको जेसीबी वहां चालू है, साफ कर लेंगे। तो सर पाइप मसला तो हल, अभी प्रॉब्लम तो हल नहीं हुई ना सर, बल्कि आप ऊपर सुनिए बात सुनिए, पीडब्ल्यूडी ने अल्लाह आपने जो उसके ऊपर वो डाले थे, स्लूप डाले थे, ये डाले थे, इतना जो उसके ऊपर कंक्रीट का काम किया, उसकी खुदाई हुई, वो निकल गया। निकलने के बाद 15 दिन वैसे ही पड़ा रहा, लोगों ने 15 दिन परेशानियां सही, परेशानियां खत्म होने के बजाय आपने जैसे थे वैसे कर दिया ना सर। ऐसा लोगों का वहां से जो फोन आया था कि लोगों को जाने आने का रास्ता तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लोग वहाँ कुछ तो भी आने जाने की दिक्कत आ रही है,
तो वो पाइप जैसा निकाला वैसा डलवा दो, हमारे को पूर्ववत कर दो। तो मतलब ये काम अभी और भी 15-20 दिन, महीना भर भी होने वाला नहीं था कि मतलब आपकी प्रोसीजर नहीं होने वाला था ना। तो फिर देखिए इतना दिन तो हम रुके थे सर, इतना दिन तो रुके थे, 2-4 दिन में अगर आपको होने वाला होता तो वो भी करते थे। तो वो तो करने वाले थे ना। तो फिर आपने सर जैसा वैसा कर दिया ना। अभी देखिए कावड़ है, मेरी बात समझिए, कावड़ है। अब वो जो पूरा नालियों का गंदा कीचड़ है, अभी मेरा जूता भी भरा हुआ है, नालियों का पूरा गंदा कीचड़ सर ऊपर आया हुआ है। अब कावड़धारी बिना चप्पल के घूमते हैं। हमारे यहाँ उस इलाके की सबसे बड़ी कावड़ 40 फुट की होती है सर। वहां से सारे कावड़धारी जाएंगे और जाने के बाद वो चप्पल के बगैर जब मंदिर में जाएंगे सर, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, उनके धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी। तो उस पर तो भी मुरुम डाल के लेवल करेंगे ना। अभी उन्होंने क्या पाइप डाले, उसको भर्ती करे, उसको लेवलिंग करेंगे, मशीनरी वहाँ ही है, वो उसको व्यवस्थित कर देंगे ना। एकदम वैसा डालने से थोड़ी हो जाएगा। ब्लॉक तो हो गया सर, वो पूरा ब्लॉक हो गया। तो करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्टर को बोल के। पाइप भी छोटा ही है, बहुत छोटा पाइप है। जो पहले था वही पाइप जो हुआ सर, फर्क क्या पड़ा फिर? जो पाइप था वही पाइप वहां डाले ना। अच्छा, कितने दिन में हो सकता है आपके हिसाब से? 2 दिन में। नहीं वो नहीं, बड़ा पाइप अब क्या करेंगे? नहीं, बड़ा पाइप हमारा तो डालने का विषय नहीं ना। वहाँ जो जूना पाइप था वही पाइप निकाले। नगर परिषद का कहना था कि वो पाइप की वजह से चौका पूरा, इसलिए अपने पाइप निकाले थे। अच्छा, फिर से पाइप वहां डालवा दिए। तो निकाल के क्या फायदा हुआ सर? उनका तो समाधान हो गया ना। नगर परिषद सीओ साहब का, उनके भी नगर परिषद सीओ सर के समाधान के लिए आपने जनता का पैसा, जेसीबी का जो बोलेंगे डीजल, इतने मैन पावर, आपका खुद का समय, दूसरे सारे काम छोड़कर आप वहां पहुंचे सिर्फ इसके लिए कि सीओ सर का समाधान हो जाए सर? नहीं, ज्वाइनिंग विजिट थी उनका। मतलब उनका कहने का वो पाइप की वजह से वो ब्लॉक होना, पानी समाधान निकला ही नहीं ना। तो उसमें तो पाइप नहीं निकल, पाइप वैसा डाल दिया अपन। समाधान तो नहीं निकला ना। समाधान क्या निकला? पाइप ये निकाले आपने, सीओ सर मैं निकाल रहा हूँ ये बोल के निकाले, थोड़े दिन रखे, वापस डाल दिए। तो उसके नीचे जो पानी की पाइपलाइन है वो थोड़ी हम हटाएंगे। पाइपलाइन जैसी वैसी रहने दीजिए। पाइपलाइन तो पाइपलाइन साइड से आप उसको बड़ा पाइप क्यों नहीं आएगा? बड़ा पाइप आएंगे तो उसको कुशनिंग नहीं आए, कुशनिंग नहीं आए तो हेवी ट्रैफिक से फूट जाएगा। उसको कम से कम उसको कुशनिंग लगेंगे ना ऊपर से। तो नीचे डीप नहीं जाएगा क्या? नहीं, जितना पहले था उतना ही डाले ना डीप। तो मतलब बड़ा पाइप लेंगे तो बड़ा पाइप डाल के वहाँ पानी जाएंगे, इसलिए ना जैसा नीचे जगह नहीं रहेंगी उसका, अगर कुशनिंग नहीं रहा तो फूट जाएगा ट्रैफिक। तो अभी ब्लॉकेज तो हो गए, 100% पहले जैसी सिचुएशन बनेगी ना सर फिर से? ना, वो तो पानी का पहले इसमें कैसा कचरा आता वो अटक जाता है, इससे अभी तो नहीं होगा ऐसा लग रहा। नहीं ना सर, ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। ये आप समझिए, मतलब जो पहले था एज इट इज वही पोजीशन है, कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हो गया। आप उसको आप क्या करोगे? आप उसके मुरुम डालोगे, ठीक है, हो गया। हो सकता है कंक्रीट डालोगे। अब जो पहले आपने कंक्रीट डाले थे, जो पहले मुरुम डाले थे, पहले जो सब चीजें थी, वो तो जनता का पैसा गया। फिर जेसीबी से खुदाई, उसका जनता का पैसा गया। फिर वापस अब जेसीबी से उसको डाल रहे, फिर से डीजल का जो खर्च लग रहा, मैन पावर लग रहा, आपका जो पेमेंट जा रहा है, लोगों का जो पेमेंट जा रहा है, वो सब पैसा गया है। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ना, उसका काम चालू है ना, वो तो करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को पे तो आप ही करोगे ना सर, मतलब सरकार ही करेगी ना, और सरकार को पे हम करते हैं ना सर। हमारा टैक्स तो कहीं ना कहीं, मतलब सीओ सर को बोलिए या आपकी पीडब्ल्यूडी टीम को बोलिए, मतलब कुछ भी, मतलब जैसा, मतलब 15 दिन कर लो, कैसे भी 15 दिन बाद फिर से आ जाओ, फिर से वापस जैसा का वैसा करके डाल दो सर। ये मतलब हमारा पैसा बहुत मेहनत का है ना सर, हम टैक्स पेयर है। आप बताइए, मैं बताइए, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे बताइए। नहीं, पर वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सही कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये थे सुल्तान सर जिनसे मैंने बात की। उनका ये कहना था कि सीओ सर के समाधान के लिए हमने वो चीज को निकाला था। अब समाधान उनका हो गया है। शायद सीओ सर ये वीडियो देखकर उनको समाधानी हो जाएंगे कि सुल्तान सर ने उनकी बात मानी और उनके लिए वो निकाल दिया। तो आप ये बात समझ लीजिए, आपके टैक्स की पैसे की वैल्यू ना पीडब्ल्यूडी के नजदीक है और ना ही नगर पालिका के नजदीक है। वो उनके मन में आएगा, उनके प्रोसीजर के हिसाब से होगा, उनके तरीके से होगा, वही करेंगे।